तो आज आपके लिए बड़े इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ। ये बहुत सारे बच्चों का प्रॉब्लम है। अभी जो लास्ट टाइम भी कुछ बच्चे ड्रॉप हुए हैं इवन दो कि इंटरव्यू में, और पता है इंटरव्यू में क्यों ड्रॉप हुए हैं, सुनिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि उन्होंने फॉर्म के अंदर क्या किया हुआ था, गलत इन्फॉर्मेशन दी हुई थी। तो ये हुआ क्यों, इसके पीछे क्या मुहर्रकात थी, तो देखिएगा कि ये इसलिए हुआ कि उन्होंने जो फॉर्म फिल किया खुद नहीं किया, किसी कंप्यूटर वाले से करवा लिया, या किसी जो है वो नेट कैफ़े चले गए, या किसी को कह दिया कर दो, जो कि वहाँ पे उनकी इंटेंशनल गलती नहीं थी। गलती क्या थी दूसरी, क्योंकि हम पढ़ के हर जगह कहीं नो करना है, कहीं यस करना है। तो बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि सिविल जज पे अप्लाई कैसे करना है। तो सिविल जज पे अप्लाई करने के लिए मैं आपकी ये स्क्रीन पे हम आगे हुए हैं, तो ये देखते हैं कि ये अप्लाई किस तरह करना है। और अप्लाई करके हमने इसको बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे बच्चे को ये भी आ रहा है प्रॉब्लम कि अब अप्लाई कर दिया, गलती होगी, ठीक कैसे होगी। तो इसका बहुत आसान हल है, वो ये कि आप काइंडली जो फिल किया हुआ फॉर्म है वो पास रखें, अभी तक उस पर सिग्नेचर मत करवाएं। फिर चले जाएं आईटी ब्रांच जो हाई कोर्ट के अंदर है, हाई कोर्ट की आईटी ब्रांच में जाएंगे, उन्हें जाके इशू बताएं, वो वहाँ पे एडिट कर देंगे। और इसका एडिटिंग का कोई सोर्स नहीं है कि आप ऑनलाइन खुद एडिटिंग आफ्टर सबमिशन ऑफ जो है वो अपना जो जितना आपकी अप्लाई करने के बाद, अपना फॉर्म सबमिट करने के बाद आप खुद से चेंज नहीं कर सकते। लेकिन आईटी ब्रांच में हाई कोर्ट जाएंगे तो वो चेंज कर देते हैं। तो अब हम आते हैं कि अप्लाई कैसे करना है। अब अप्लाई करने के लिए हमारे पास सामने मैंने गूगल खोला हुआ है, तो अब आगे चलते हैं कि हाई कोर्ट जो लाहौर, हाई कोर्ट लाहौर की हम साइट खोल लेते हैं। ये आगे लाहौर हाई कोर्ट लाहौर, इसके अंदर ये उसकी ऑफिशियल साइट है, इसको हम क्लिक किया, ये आ गया। अब इसके अंदर ऑप्शंस एंड पे आइएगा, यहाँ पे लिखा होगा, इसको जूम कर लेते हैं, जॉब्स। तो जॉब्स के अंदर आपने देखा यहाँ पे आ गया कि रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल जजेस कम मैजिस्ट्रेट फीस नंबर, यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई। यहाँ पे जब ऑनलाइन अप्लाई में क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने एक बार खुल जाएगी। इस बार को आपने किस तरह करना है, यहाँ पे मोबाइल नंबर एंड पासवर्ड, लाइक मैं जैसे लिखता हूँ यहाँ पे 0, मैं अपना नंबर लिख कर, अगर यहाँ पे आपने अपने आप को रजिस्टर किया हुआ है तो देन, अगर नहीं रजिस्टर किया तो देन वापस आते हैं ये रजिस्टर पे, रजिस्टर पे क्लिक करें। रजिस्टर पे आ गया, अपना नाम लिखें। फॉर एग्जांपल मैं अपना नाम लिखता हूँ मोहम्मद अजमल, एंड यहाँ पे मोबाइल नंबर। नेक्स्ट, आपने जो पासवर्ड अपना देना है, जो भी वो आपने पासवर्ड देना है, जो आपने रिमेंबर रखना है अपने आप को रजिस्टर करवाने के लिए। तो यहाँ पे वो पासवर्ड जो भी आप देना चाहें वो आपने देना है, अब जो आपको याद रह जाए वो यहाँ पे कंफर्म करना है। नीचे वो क्या कह रहा है, आपको दे रहा है ऑप्शन कि एटलीस्ट 6 कैरेक्टर्स हो, बट उसके अंदर एक अल्फ़ाबेट एंड एक नंबर। तो मैंने सारे नंबर लिखे, अल्फ़ाबेट भी साथ लिख देते हैं यहाँ पे, और इसी तरह यहाँ पे आपने लिखा, देखिएगा अब रेड नहीं हुआ। अब ये नीचे लिखा है 58 + 43, तो इन दोनों को प्लस करके जो इसका आंसर आएगा वो आपने यहाँ पे सबमिट करना है। तो ये क्या आएगा, 101 रजिस्टर। मोबाइल नंबर इज़ एम्प्टी, तो यहाँ पे क्योंकि उसने खुद ही कह दिया, हम भूल गए, यहाँ पे आ गया मोबाइल नंबर अगेन। अब इसको आप रजिस्टर, मोबाइल नंबर इज़ ऑलरेडी रजिस्टर्ड, तो ये मोबाइल पहले कह रहा है रजिस्टर हो चुका है। अगर ये रजिस्टर हो चुका है तो देन आप वापस चलते हैं, कहाँ जाएंगे, अकाउंट बनाने के लिए। आप वापस, अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड आपको कह रहा हो तो आप वापस आ जाएं, कहाँ, यहाँ पे। तो यहाँ पे मोबाइल नंबर लिखें, 03 जो भी नंबर है आपका वो लिखें, और देन यहाँ पे पासवर्ड के अंदर आएँ। पासवर्ड जो भी हो, सपोज़ आपको याद नहीं तो क्या करें, यहाँ पे उसने कहा कि आप इसको प्लस करो 52 + 7, तो ये कहता है 59,
अब यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड पे चले जाएं, यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर देंगे तो आपको वो पासवर्ड आपके मोबाइल नंबर पे भेज देगा। ये आ गया। अब वो कह रहा है कि आप अपना जो मोबाइल नंबर है उस पर आपको क्या किया है, पासवर्ड भेज दिया गया, SMS हैज़ बीन सेंड टू योर मोबाइल नंबर। अब वो क्या हो जाएगा, ये आ गया मैसेज, तो हम उस मैसेज को यहाँ से क्या होगा, वो जो भी है वो नीचे उसने पासवर्ड दे दिया, वो हम यहाँ पे रीसेट के अंदर जाएं और यहाँ पे वो आप अपना पासवर्ड लिख लेंगे। तो यहाँ पे वो ये आ गया। अब आपका पासवर्ड आपको पता चल गया, तो अब आप वापस आ जाएं उधर ही जो आप जहाँ पे थे और जॉब्स पे थे, तो वो जॉब्स पे वापस आ जाएं। तो वहाँ पे ये आ गया। तो अब आपको पता चल गया कि कौन सा पासवर्ड है, तो वो आप लिखेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे आपने फिर अगेन वही करना है कि क्या होगा, 21 + 91, तो क्या होगा, ये 91 1 and 1 2 और 9 2 11 1 1 2, ये खुल गया। अब ये बार आपके सामने खुल जाएगी, वो जो बार है आपकी वो सामने आ जाएगी। ये बार आपके सामने, ये वो कह रहा है कि आपके मोबाइल का है कि आपने इससे साइन इन करना है, इसको रखना है सेव। ये देखें ये बार खुल गई। सिविल जजेस के लिए आपके पास क्या क्या होना चाहिए, आपकी जो एलिजिबिलिटी है वो क्या है, तो वो यहाँ पे बता रहा है कि आपने एडवोकेट है, आपके पास एक डिग्री होनी चाहिए, वो डिग्री आपने प्रैक्टिस 2 साल की होनी चाहिए और 2 साल से आप एनरोल्ड हों, और वो सारा ये रूल्स भी उसने लिख दिए। यहाँ पे वो कह रहा है कि 4000 फीस आपने सबमिट करवानी है, वो करवा के उसके बाद ये अप्लाई कीजिएगा। फिर एडवर्टीज़मेंट एक्सपायरी, तो वो बता रहा है वेडनेसडे आपका जुलाई 15 20 12 बजे ये टाइम ख़त्म हो जाएगा। मिनिमम एज आपकी 22 होनी चाहिए और मैक्सिमम 35, और जो एक्सपीरियंस है वो उसने बता दिया कि वो 24 मंथ है। यहाँ पे आप क्लिक टू अप्लाई, यहाँ पे क्लिक करेंगे अप्लाई के लिए। ये देखें जी, यहाँ पे उसने इसको पूरा खोल दिया है। क्या लिखा है, इंस्ट्रक्शंस, चेंज पासवर्ड, लॉग आउट। जो नेसेसरी हदायत हैं वो सारी की सारी इसमें दे दी गई हैं। सिर्फ आपके कितने नंबर का पेपर है, किससे वाइस होगा, वो सारा कुछ, इवन दो उसने पूरा सिलेबस भी बता दिया है। तो ये सारा कुछ आपने रीड करना है, जो आपने उसको बता भी दिया है। जब एडवर्टीजमेंट आई तो सारी की सारी उसने रिपोर्ट, यहाँ पे नीचे देखिएगा आया हुआ है, आई हैव रेड पोस्ट इंस्ट्रक्शन केयरफुली। यहाँ पे आपने चेक का बटन दबा देना है और फिर यहाँ से नेक्स्ट कर देना है। यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे तो ये आगे सारे क्या हो गए, कॉलम्स खुल गए। इसको आपने वेरी केयरफुली क्या करते जाना है, सबमिट करते जाना है। नाम, वल्दियत, CNIC, ये साइड बार देखिएगा यहाँ पे, ये देखें, जैसे साइड बार पे देखें, यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन ऊपर है। इंस्ट्रक्शंस, जो इंस्ट्रक्शंस हम पहले देख के आए वो ये इंस्ट्रक्शन थी, वो हमने इसको केयरफुली रेड किया। फिर उसने कहा बेसिक इन्फॉर्मेशंस, तो बेसिक में आ गए। फिर हमने देखा कि उसने कहा प्रैक्टिस एज एन एडवोकेट, तो आपने यहाँ पे जिस स्टेशन का आपकी प्रैक्टिस है, लाइक लाहौर की है, गुजरांवाला की है, शेखुपुरा की है, जहाँ की भी है, वो आपने स्टेशन लिखना है। फिर जिस दिन आप इनरोल्ड हुए एज एन एडवोकेट, फिर कौन सी तहसील में आप प्रैक्टिस करें, तहसील का नाम, और उस तहसील में कब कंप्लीट किया, तो आपने यहाँ पे वो कंप्लीट कब किया है, तारीख़ तकमील आपने वो इसके अंदर आ जाएगी कि लास्ट डेट जो है आपकी उसके अंदर वो आप लिखेंगे तो ये पूरा फिल हो जाएगा। फिर यहाँ पे नीचे आइएगा साइड पे क्वालिफिकेशन, तो यहाँ पे आपने अपने डिग्रीज़ को बताते जाना है। डिग्री लेवल 1 मीनिंग देयर बाय कि आपने मैट्रिक से स्टार्ट किया, जितने भी डिग्रीज़ हैं आपने LLB के बाद या LLB से पहले LLM किया या बाद में किया, या आपने मास्टर्स किया हुआ है या 2 मास्टर्स किए, जो आपकी क्वालिफिकेशन, छुपाना नहीं है कुछ भी, आपने क्या करना है उसको बताते जाना है। तो वो सारी की सारी बातें क्या हैं वो इसके अंदर आपने मेंशन करनी क्लियरली। फिर सर्विस हिस्ट्री, ये आ जाती है ऐड सर्विस हिस्ट्री, मुलाजमत की तफसील बयान करें। अगर आप कहीं पे जॉब करते हैं
तो जॉब से मुराद गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो वो आपने यहाँ पे क्लियरली मेंशन करना है किस इदारे में है, आपकी तारीख किस दिन स्टार्ट की, जॉब की डिस्क्रिप्शन क्या है और ओहदा क्या है और कब तक आपने मुलाजमत की और किस टाइप की है, ये नीचे सब कुछ आ रहा है। उसके बाद सर्टिफिकेट्स, अगर आपने कहीं से ट्रेनिंग की हुई है तो सनदें मिली हुई है ट्रेनिंग की, मीनिंग देयर बाय वही गवर्नमेंट जॉब वाले, तो वो भी यहाँ पे लिखेंगे, वही ट्रेनिंग टाइटल, जिस दिन में स्टार्ट किया आपने वो ट्रेनिंग और किस मौजू पे हुई, किस इंस्टीट्यूट में हुई और कब वो ख़त्म हुई, डिटेल आपने बतानी है। उसके बाद एप्लीकेशन हिस्ट्री, ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने पहले क्या किया है, अप्लाई किया था और चाहे फॉर्चुनेटली इंटरव्यू में रह गए या पेपर में रह गए, तो वो यहाँ पे आपने यहाँ पे इदारे में लाहौर हाई कोर्ट लाहौर अगर सिविल जज पहले दिया है पेपर तो रोल नंबर आपने लिखना है और नतीजा अगर फेल है तो फेल ही लिखना है और कितने आप पहले चांसेस अवेल कर चुके, 1 2 वो लिखने या नहीं तो 0 लिखना है और यहाँ पे साल जिस साल में आपने लास्ट में किस साल में दिया वो नंबर जिस तरह लिखना है तो वो साल भी लिखना है। उसके बाद जर्नल इन्फॉर्मेशन आ जानी है, ये बड़ी केयरफुली आपने सेलेक्ट करनी है। याद रखिए यहीं पे सब प्रॉब्लम्स बनती हैं। लिखा हुआ हैव यू एवर बीन टर्मिनेटेड, रिमूव, डिसमिस्ड और हैड रिजाइन फ्रॉम सर्विस, इफ सो रीजंस इन डिटेल। अगर आप कहीं पे मुलाजमत करते थे मीनिंग गवर्नमेंट जॉब में, वहाँ पे आपको डिसमिस कर दिया या रिमूव या टर्मिनेट कर दिया गया, तो बहुत सारे बच्चे कहते हैं यहाँ पे नो लिखते हैं। अगर आप किसी जॉब में थे तो लिखेंगी जी और नीचे डिटेल यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे जी हाँ या नहीं और नीचे उसकी क्या करेंगे, डिटेल देंगे। डिटेल कब आएगी, जब इसको आपने इसकी हार्ड कॉपी भी निकालनी तो वो नीचे सारी डिटेल आएगी। अगर आप यस करेंगे तो ये रोशन हो जाएगा और ये रोशन होगा तो यहाँ आपने पूरी डिटेल लिखनी, किस वजह से अगर आपको निकाला गया था और आपके ऊपर चार्ज लगा था और आप चार्ज क्या हुआ, आप उसमें बरी हो गए तो आपसे एलिगेशन ख़त्म कर देंगे, तो वो नीचे लिखेंगे लेकिन छुपाएंगे नहीं। याद रखिएगा जब इंटरव्यू में चले जाते हैं तो वो सारी हिस्ट्री निकलवा लेते हैं आपके पहले, आपके जाने से पहले, और वो चीटिंग में आता है और बाज़ औक़ात वो ताहयात पाबंदी लगाते हैं कि आप कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं कर सकते। ये किस में आता है, चीटिंग में आता है। दूसरी बात इसी तरह, हैव यू बीन प्रीवियसली डिसक्वालीफाइड, डीबार्ड फ्रॉम अपीयरिंग एग्जाम टेस्ट, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, कहीं पे भी आपके खिलाफ या लाहौर हाई कोर्ट ने कभी आपने कुछ किया हो और आपको उन्होंने डिसक्वालीफाई किया हो, वो भी लिखना है और फिर उसकी डिटेल भी नीचे देनी है। और इसी तरह ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नंबर 3, हैव यू एवर बीन इन्वॉल्व इन एनी क्रिमिनल केस। हम क्या करते हैं, बाज़ औक़ात हम लॉयर हैं तो क्या होता है कि हमारे खिलाफ कोई ना कोई एफआईआर हो जाती है, लेकिन हम क्या करते हैं एफआईआर में मैं नामजद भी हो जाता हूं तो हम छुपा लेते हैं उसको, क्योंकि हम बाद में बरी हो जाते हैं। लेकिन छुपाना नहीं है, अगर कल को ऑनलाइन चेक किया जाएगा तो आपके खिलाफ एफआईआर ज़रूर आएगी और नहीं भी आएगी तो अगर इंशाल्लाह आप जब पहुंचेंगे इंटरव्यू में तो, लेकिन वहाँ पे वो डिटेल निकलवा लेते हैं। जब डिटेल आ जाएगी तो वहाँ पे ये चीटिंग के ज़ुमरे में आएगा। आपने लिखना है जी जनाब ये एफआईआर नंबर है, ये एफआईआर नंबर थी, इसमें मेरे खिलाफ गलत एलिगेशन लगा था, मुझे अक्विट कर दिया फलां कोर्ट ने, और फिर वो आपने जो अक्विटल के डॉक्यूमेंट्स हैं वो साथ भी लगाने हैं और साथ में क्या करना है आपने इसके ऊपर भी लिखना है। इसी वजह से 2015 में भी 4-5 लोग ड्रॉप हुए थे, 2013 में भी जिस वजह से हुए थे कि ये उन्होंने इन्फॉर्मेशन गलत दी थी। और इसी तरह अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी या रिलीजियस पार्टी के हैं और वहाँ के कोई ओहदेदारान हैं तो वो भी लिखना है। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट था। फिर आपने एप्लीकेशन यहाँ पे आना है और ये सारी इन्फॉर्मेशन देने के बाद यहाँ पे वो कहेगा कि जो आपने फ़ीस सबमिट की है चालान की, वो चालान आपने यहाँ पे चूज़ फाइल में जाना है और फाइल चूज़ करके जहाँ पड़ा हुआ है वहाँ से लेकर नीचे टेस्ट आपने इम्तिहानी मरकज़ कौन सा रखना है, यहाँ पे वो लाहौर, मुल्तान, पिंडी, भावलपुर कह रहा है तो जो रखना है वो आ जाएगा। और इसी तरह बैंक नेम, जिस बैंक में आपने एमसीबी की कोई भी ब्रांच है वहाँ पे आपने जमा कराना है तो वो लिखेंगे। नीचे ब्रांच कोड, उसी के ऊपर जो आप सबमिट करवाते हो उसके ऊपर वो जो स्टैंप लगाते हैं
उस स्टैम्प के अंदर ही कोड लिखा होता है। बहुत सारे बच्चों को वो ब्रांच कोड नहीं मिल रहा होता, तो वो उसके अंदर ही लिखा हुआ है। और इसी तरह वो रसीट नंबर कोई 5, 7, 10, 15 वो उसके ऊपर रेड कलर का नंबर लिख देते हैं, तो वो नंबर यहाँ लिखना है। और लास्ट पे डेट लिखनी है जिस डेट में आपने सबमिट करवाई फ़ी, और नीचे यहाँ पे चेक करके यहाँ पे क्या करना है, आपके सबमिट करके जैसे सबमिशन होगा तो आपका प्रिंट आ जाएगा। तो अगर ये टोटल क्या था, तरीक़ाकार था। अब सुनिएगा, ये तो तरीक़ाकार था आपका अप्लाई करने का। इसके बाद क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपने इसके साथ अटैच करनी है, तो वो मैं आपको बताता हूँ कि वो इसके साथ क्या अटैच करना है। इसके साथ कुछ भी नई चीज़ अटैच नहीं करनी, माँ सिवाय क्वालिफ़िकेशन रसीदों के, लाइक जैसे मैट्रिक, FA, BA, जो आपने क्वालिफ़िकेशन लिखी है उसकी डिग्रीज भी लगानी है, और साथ में रिज़ल्ट कार्ड्स भी वो आप लगाने, आपने अपनी फ़ोटोग्राफ्स लगानी है। फ़ोटोग्राफ्स लगाने के बाद ज़्यादातर को ये कहा जाता है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट एंड कैरेक्टर सर्टिफिकेट, तो वो खुदारा नए मत बनवाएं। वो इसके जब आप एप्लीकेशन सबमिट करवा देते हैं तो उसके साथ परफॉर्मा आ जाता है, वो मैं इंशाल्लाह दिखा भी दूंगा। वो परफॉर्मा आ जाएगा, उस परफॉर्मे के साथ आपने क्या करना है, वो उसके ऊपर ही अपने क्वालिफिकेशन क्वाइफ लिख कर वो अपने बार सदर के पास चले जाना है। वो आपको स्टैंप लगा के अपने सिग्नेचर, याद रखिए एक और भी इसके अंदर अभी आ रहा है। वो प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि आप लोग क्या करते हैं कि वो जी उसके ऊपर सिग्नेचर करवा लेते हैं, स्टैंप नहीं करवाते, या स्टैंप करवाते हैं, सिग्नेचर दोनों करवाने हैं। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद जाके आपका जो जहाँ पे प्रैक्टिस की है उसी तहसील में सदर भी वही होगा, तो वहीं का जो आपका सेशन जज होगा उसके पास जाना है, उसने भी वही सिग्नेचर और उसको दोनों करैक्टर सर्टिफिकेट को भी और आपके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को भी वो काउंटर साइन करेगा। उसके बाद सारा कुछ लगा के नथी करके आपने क्या करना है, हाई कोर्ट में जाके सबमिट करवा देना है। थैंक यू वेरी मच। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली शेयर भी कीजिएगा दूसरों के साथ, और मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मोहम्मद अजमल भट्टी के नाम से काइंडली सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, और बेल का आइकॉन ज़रूर जो है ना वो दबाइएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।